नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव वैसे तो अभी दूर हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तैयारियां हर पार्टी ने शुरू कर दी है। कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहती। लेकिन यूपी के पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इसमें क्या अपने पराये हुए हैं, ये बड़ा सवाल है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हो रहे पंचायत चुनाव को सत्ता के सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा रहा है। पंचायत की चुनाव की तारीखों के ऐलान में भले ही अभी काफ़ी वक्त क्यों न बाकी हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सियासी बिसात बिछाने में जुट गई हैं। लेकिन यूपी में पंचायत चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को ही बड़ा झटका लगा है। दोनों गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस ने पंचायत चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि पंचायत चुनाव हम अकेले लड़ेंगे। जनता का भारी प्यार और समर्थन मिल रहा है। हम भारी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। दरअसल कांग्रेस पंचायत चुनाव को टेक ऑफ बोर्ड की तरह देख रही है। पार्टी चाहती है कि पंचायत चुनावों में वो अच्छा प्रदर्शन करे ताकि विधानसभा चुनावों में उसे फायदा मिल सके। यूपी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अगर विधानसभा चुनावों में टिकट चाहिए तो अपने क्षेत्र में पार्टी के पंचायत उम्मीदवारों को जिताएं। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की उम्मीदवारी चाहने वालों को भी यह साफ बता दिया है कि वे पंचायत चुनाव पर अभी से ध्यान केंद्रित करें। जिन्हें भी पार्टी अपना प्रत्याशी बनाए उसे जिताने का हर संभव प्रयास करे। अब कांग्रेस के ऐलान से समाजवादी पार्टी सख्ते में नजर आ रही है। उधर एनडीए में भी पंचायत चुनाव को लेकर भारी हलचल है। एनडीए में शामिल बीजेपी के सहयोगी दलों ने बीजेपी को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष यानी 2026 में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी और अपना दल एस ने ऐलान किया है कि वह अकेले लड़ेंगे। उनके बयान का स्पष्ट संदेश है कि वह बीजेपी के राष्ट्रीय यानी जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता पार्टी की सहयोगी निषाद पार्टी प्रमुख संजय निषाद ने यह कहा है कि हमारी पार्टी आगामी पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी। अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में उतरेगी। ज़मीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने का फैसला लिया गया है। 2027 के विधानसभा चुनाव में यह फैसला निर्णायक भूमिका निभाएगी, यह देखने वाली बात होगी। वहीं इनके अलावा योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी ने अकेले पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव छोटे छोटे चुनाव होते हैं। जो कार्यकर्ता, विधायक या सांसद का चुनाव नहीं लड़ सकते, वे इन चुनावों के जरिए अपनी ज़मीन मजबूत कर सकते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि जो कार्यकर्ता 5 से 10 साल मेहनत करता है उसे चुनाव लड़ने का मौका मिलना चाहिए। वह भी चाहते हैं कि छोटे छोटे नेता आगे आएँ और राजनीति में स्थापित हो। इधर बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने भी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव अकेले दम पर लड़ने का ऐलान किया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने साफ किया है कि पंचायत चुनाव में बीजेपी से गठबंधन पर कोई बातचीत नहीं हुई है। यह हाल तब है जब अपना दल एस बीजेपी के सबसे विश्वस्त सहयोगी दलों में एक रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के इस फैसले को 2027 के चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव में इन दलों का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ सियासी मोलभाव में उनकी भूमिका को तय करेगा। अगर ये दल अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो ज़्यादा सीटों पर दावा ठोक सकते हैं। तो यूपी में पंचायत चुनाव से पहले गठबंधनों में खेल हो रहा है और यह खेल गठबंधन के तमाम दल करते हुए नजर आ रहे हैं अक्रॉस पार्टी लाइंस। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों में यह खेल शुरू हो चुका है। सपा से अलग एक तरफ कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी, अजय राय ने ऐलान किया है। तो एनडीए गठबंधन में भी उसके जो सहयोगी है एसबी-एसपी, अपना दल एस, निषाद पार्टी, वह सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं या फिर समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, यह देखना तो दिलचस्प रहेगा। हालांकि पंचायत चुनाव में अभी कुछ वक्त है और उसके कुछ वक्त बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पंचायत चुनाव को सेमीफाइनल की तरह भी देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव के पहले उसके परिणाम क्या रास्ता खोलेंगे, ऐसे तमाम दलों के लिए
जो अभी बार्गेनिंग कैपेसिटी में उतने ऊपर उठकर नहीं आ पा रहे हैं। क्या ऐसा हो पाएगा? क्या ज़मीनी हकीकत से वो वाकिफ़ हैं? क्या पंचायत चुनाव में जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं वह नतीजे में भी तब्दील हो पाएगा क्या? ये अभी बड़ा सवाल है। एक तरफ कांग्रेस ने सपा को झटका दिया है तो दूसरी तरफ निषाद पार्टी, अपना दल एस और एसबी-एसपी ने बीजेपी को झटका दिया है। झटके दोनों तरफ लगे हैं, लेकिन किसके झटके की गूंज ज़्यादा सुनाई देगी यह तो पंचायत चुनाव होने के बाद ही पता चल पाएगा। तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, और किसकी मुश्किलों में ज़्यादा वज़न है, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता रविंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर नेता वैभव भट्टा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर नेता गुलशन आनंद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। चूँकि समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत ज़्यादा है, शुरुआत सिंह साहब, रविंद्र सिंह साहब आप ही के साथ करते हैं। आमतौर पर जो भाईचारे का संदेश, जो दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं, कहने का मतलब है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के तरफ से, क्या पंचायत चुनाव में उसका लिटमस टेस्ट होगा? और क्या अब उस लिटमस टेस्ट में कुछ हो भी सकता है, क्योंकि अजय राय साहब ने कह दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्या ये एक टेम्पररी फेज़ है, केवल पंचायत चुनाव तक ही निर्भर है, या फिर इसके इफेक्ट्स आगे भी दिखेंगे? सिंह साहब। देखिए भाई साहब, पिछली बार भी जब 2021 में पंचायत चुनाव हुआ था तब भी हम अकेले ही लड़े थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास उन्माद भी था, जुमला भी था, जुट भी था, जो अब बेनकाब हो चुका है। उस समय 3050 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 779 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 579 सीटें मिली थी और निर्दलीय लोग 1272 सीटें पाए थे। तो हम लोग बहुत आगे थे। ये ठीक बात है कि जो इनडायरेक्ट पद थे वो जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी से भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ कर लिया था। अब तो सब कुछ जनता के सामने है। पिछले चुनाव में इतना ज्यादा खुल के नहीं था, अब तो सब कुछ सामने है। जनता ने इनका चेहरा देख लिया है। कहते किसानों की दुगनी आय होगी, किसान तो अब मरने के कागार पे आ गया है उत्तर प्रदेश का। कहते कि बिजली की आपूर्ति देंगे, किसी भी गांव में 6 घंटे भी बिजली आपूर्ति हो जाती हो तो ठीक है, क्योंकि एक ट्रिपिंग सिस्टम कुछ नया बनाया है इन लोगों ने। सब स्टेशन पे इनके पास संविदा कर्मी भी नहीं है, रेगुलर एम्प्लॉय। हर घर जल, मुख्यमंत्री जी ने मार्च में कहा था पहुंचा देंगे, शायद ही किसी घर जल पहुंचा हो। जल के चक्कर में सड़कें और खोद दी गई। खाद और बीज मिलता नहीं है, अगर खाद कहीं मिल रहा है तो ब्लैक में मिल रहा है। सीएससी पीएससी पे ना तो डॉक्टर हैं ना दवाइयां हैं। पुलिस की मनमानी ऐसी है कि एफआईआर नहीं लिखी जाती है, और अगर आप थोड़ा सा प्रभावी व्यक्ति हैं तो जाइए तो पुलिसकर्मी सीधे कह देते हैं कि एफआईआर लिखने से मना किया गया है। योगी जी ने कहा था, मुख्यमंत्री जी ने, कि हर गांव तक बसें पहुंचा देंगे। कुल 7000 बसें हैं और 58,000 आबाद ग्राम हैं। कितना बड़ा झूठ। राजस्व विभाग की मनमानी ने पूरे ग्रामीण तंत्र को तबाह कर रखा है। सबसे बड़ा पहले तो लेखपाल की मनमानी, दूसरे खतौनियों में इन्होंने अपने मर्जी से बंटवारा कर दिया हुआ है, जबकि एक पूरी प्रक्रिया है राजस्व संहिता की। ढिठाई की ये सीमा है कि आप भी अपनी खतौनी गांव में निकलवाएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जमीन तो बंटवारा हो गया है आपके ही परिवार में। पूरे लोगों को परेशान कर रहा है। लोग कचहरी दौड़ दौड़ के परेशान हैं। सही कराने के लिए 5-5, 7-7 हजार रुपए लोग घूस ले रहे हैं। सिंह साहब, आप जो बातें बता रहे हैं उससे तो यह समझ में आ रहा है कि भाई जनता तो बहुत त्रस्त होगी,
लेकिन क्या जनता वाकई में त्रस्त है, और यदि त्रस्त है तो नतीजे में कुछ निकल कर सामने आएगा चुनाव के? निश्चित रूप से आएगा। पिछली बार तो जनता इतनी त्रस्त नहीं थी, मानते हैं इस बात को। हाँ। बहुत सारे जब बातें झूठ बोलते थे, अरबों रुपए का विज्ञापन, अरबों रुपए का विज्ञापन देते थे ये लोग। इनका विज्ञापन भी खुल के चला आया है कि करोड़ों का घोटाला है। मुख्यमंत्री जी के जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है बताया जाता है, हटाए जाते हैं। जो विज्ञापन प्रमुख हैं सूचना विभाग के, उनको हटाए जाते हैं घोटाले में। तो ये सारी चीजें तो जो विज्ञापन के नाम पे इन्होंने जनता को परोस रखा था, वो जनता ने देख लिया कि वास्तविकता क्या है। ठीक है, तो आपकी जो चुनाव होगा वो वास्तविकता पे होगा। ठीक है, वास्तविकता पर होगा। गुलशन आनंद साहब बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद साहब, मुस्कुरा तो आप रहे हैं, लेकिन मुस्कुराने के लिए आपके लिए भी बहुत कुछ है नहीं पंचायत चुनाव में। आप दूसरों के ऊपर जो बातें कहते हैं कि भाई महागठबंधन संभलता नहीं उनसे, और पंचायत चुनाव में तो आपके भी सहयोगी आपको आंखें दिखा रहे हैं। निषाद पार्टी अलग रहा, SBSP अलग रहा, अपना दल एस अलग रहा, मिलकर सब रहने की बात तो करते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में इन्हें क्या हो जाता है जो सब अलग अलग राह लेते हैं? मैं क्या करूं, मेरी आदत है मुस्कुराने की। हजार गम मेरी फितरत बदल नहीं सकते। मित्र बहुत कुछ बता रहे थे, लेखपाल से लेके कानून से, विज्ञापन से लेके, कब कौन हटाया जाता है, कब कौन आता है, एक प्रक्रिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की भी है, भाजपा की भी है, उसमें इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक रही बात चुनाव का, तो चुनाव सामने आ रहा है, ना ये पहला चुनाव है ना आखिरी चुनाव है। हारते जीतते लोग हैं, कौन कौन नहीं हारा है ये सब आप मीडिया बंधु जानते हैं, मेरे मित्र भी जानते होंगे। तो हार जीत के आंकड़ों से पेट नहीं भर सकता। अंततोगत्वा जनता निर्णय लेगी। आपने कहा पहले बहुत अच्छा था, मैंने आपका धन्यवाद अदा किया। अब कुछ खराब अगर आपको लग रहा है, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं वो हटाए जा रहे हैं, आप भी स्वीकार कर रहे हैं। पुलिस में, प्रशासन में, लेखपाल में, हमने आपकी सरकारों में मित्र बहुत कुछ देखा है, चुनाव में भी देखा है। लोग पर्चा दाखिल करने के लिए मोहताज हो जाते थे। चुनाव कैसे जीते जाते हैं, कैसे हारे जाते हैं, कैसे लड़े जाते हैं, ये कोई नया विषय नहीं है। वो अलग बात है आनंद साहब, लेकिन आप उनके गठबंधन को कमजोर कहते हैं, लेकिन आपके गठबंधन की मजबूती के धागे भी क्यों खुल रहे हैं आनंद साहब, ये बताइए। SBSP, निषाद पार्टी, अपना दल एस, ये अलग राह क्यों ले रहे हैं? आपकी तो अनुशासित पार्टी मानी जाती है गठबंधन। पार्टी अनुशासित है, गठबंधन की मजबूरियां हमारे मित्र समाजवादी पार्टी वाले भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानते हैं। ये पॉलिटिकल कंपल्शन है सर, इसी में से रास्ते निकलते हैं। एक एक सीट के लिए हमने देखा है पार्टियां टूटती हुई भी देखी है, सारे काम देखे हैं, कोई नई बात नहीं है। आदमी जब नीचे चुनाव में जाएगा ना, तो अपनी इच्छा बताएगा, साहब मेरे इतने कैंडिडेट को आप दीजिए। पार्टी निर्णय करेगी कि आपके जो कैंडिडेट है देंगे, मिलकर लड़ाएंगे सब। और जो मिलकर नहीं लड़ेंगे ना, वो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ हो चाहे गठबंधन के साथ में, जो मिलकर नहीं लड़ेंगे, फिर जनता तय करेगी कि कल ये कहाँ थे और आज ये कहाँ है। जनता तय करेगी कल तक आमने सामने सापा कांग्रेस के लोग कहाँ थे, आज मिलके आ गए हैं सिर्फ एक ही काम के लिए, भाजपा को। वो तो आपके पास भी आएंगे सर, फिर तो सब SBSP, निषाद आपके साथ भी जुड़कर वही काम करेंगे। इसलिए इस जगह में तो दोनों आप दोनों समान नजर आ रहे हैं। आपने बात कही है ना, तो एक बार पूछ ही लेते हैं कौन किसके साथ होगा। भट्टा साहब, देखिए पंचायत चुनाव के लिए तो बातें क्लियर हो गई हैं, जो पिछली बार था वही अगली बार होगा, अलग अलग राह होंगे। लेकिन क्या ये अलग अलग राह, यही बात मैंने सिंह साहब से भी पूछी थी, वो टेम्पररी ही फेज रहेगा या आगे आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी रिफ्लेक्ट करेगा? राजनीति का कोई फेज ना परमानेंट होता है ना टेम्पररी होता है। ओके आनंद साहब, ओके, बोलिए भट्टा साहब। समय पर कैसे निर्णय लिए जाते हैं मेरे मित्र भी जानते हैं। ठीक है, कुछ इन्होंने भी जनता को दिखाया है, ऐसा नहीं है। ठीक है आनंद साहब। भट्टा साहब आप बोलिए। जी देखिए, ऐसा है कि पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निगम चुनाव हो, चाहे जब तक पार्टी आला कमान या जी राहुल जी अखिलेश जी के ऊपर है, गठबंधन है कि नहीं है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमारे हिसाब से तो अभी हम लोग इंडिया गठबंधन के संग में ही हैं। उसके संग में हम लोगों ने 43 सीटें उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीती हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक चीज है जी। तो मुझे नहीं लगता कहीं भी कोई इसमें संदेह है या कोई चीज है। हम लोग सब साथ हैं और सब साथ में लड़ेंगे। मुख्य उद्देश्य जो ये है वो ये है कि ये RSS को, जो इनकी वर्चस्वधारी सोच है, डिक्टेटरशिप वाली सोच है, उससे देश नहीं चल सकता। देश गांधी जी की सोच से चलेगा, हमें वो कायम रखना है। और इन्हें
जड़ से खत्म करना है, बस मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यही है। ठीक है भट्टा साहब, जो कॉन्फिडेंस पंचायत चुनाव के समय आप क्या सिर्फ आप नहीं सब पार्टीज दिखाती हैं, वो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं दिखाती हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव माना जाता है उसमें पंचायत चुनाव भी माना जाता है, जिसमें आप सोलो खेलना चाहते हैं, तो ये सोलो हमेशा क्यों नहीं खेलना चाहते हैं? देखिए क्या होता है, कोई भी चुनाव, कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट पूरे जोश से लड़ता है, पूरे मेहनत से लड़ता है, पूरी ईमानदारी से लड़ता है। आप सोचिए एक कैंडिडेट का पूरा करियर होता है उसमें, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे पार्षदी का चुनाव हो, चाहे मेयर का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। तो पार्टी और कैंडिडेट पूरी जोर दम से लड़ता है, ईमानदारी से लड़ता है। लेकिन अब मुद्दा समझिए ना, जैसे राहुल जी ने कहा कि महाराष्ट्र में कितने लाख वोट बढ़ा दिए गए। आप वोटर लिस्टों पे आपने पूरा काम कर रखा है। आपके पन्ना प्रमुख जो लोग हैं उन्होंने पूरा क्या कहते हैं भाजपा के, उन्होंने लोगों के नाम कटवा दिए हैं वोटर लिस्ट में से। लोगों के पास, मैं बूथ पे मैं खुद जाता हूँ, मैं खुद कई पोलिंग स्टेशनों पे खड़ा होता हूँ, कईयों पे, एक पे नहीं, जहाँ मैं ये देखता हूँ कि 2-2, 250 लोग एक पोलिंग बूथ से, उनके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, हर तरह के कार्ड हैं, लेकिन उनका वोटर लिस्ट में से नाम गायब है। तो जब इस तरह के तो भट्टा साहब, एक मिनट आनंद साहब, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने, भट्टा साहब ये जो बात आप कह रहे हैं, यदि स्थितियां इतनी विषम है तो चुनाव कैसे लड़िएगा, मतलब आगे की लड़ाई कैसे लड़िएगा? तब तो आपके हिसाब से सब कुछ एक तरफा हो जाएगा। फिर देश की जनता ने भाजपा सरकार को नकार दिया है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, हर चीज में ये सरकार फेल हो चुकी है। हरियाणा में भर्ती हो, हर चीज। एक मिनट आनंद साहब आ रहे हैं आपके पास। आनंद साहब प्लीज सर, 1 मिनट आ रहे हैं ना, आपके पास भी आएंगे। आनंद साहब सबको बोलने दीजिए, आपके पास भी आ रहे हैं, आप अपने वक्त में काउंटर दीजिएगा सर, ऐसे बीच में बोलने से किसी की बात सुनाई नहीं देगी। प्लीज सर डेकोरम मेंटेन कीजिए डिबेट का थोड़ा, प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है। दूसरे को बोलने का मौका दीजिए आप। 1 मिनट आनंद साहब प्लीज, आपके पास आएंगे। भट्टा साहब आप कंप्लीट कीजिए पहले। इनसे मना करिए, जब ये बोले थे तो हम लोग नहीं बोले। हाँ बोल दिए, उनके पास आएंगे, अलग से जाएंगे। आप बोलिए भट्टा साहब, बोलिए। देखिए मैं खुद बूथों पे, मैं पोलिंग स्टेशनों पे खड़ा होता हूँ, वहां पे नाम गायब है। आप समझिए, आपको खेल खेलना है ना, आप ईमानदारी से खेलिए, आप वोटर लिस्टों में खेल मत करिए। आप क्या कहते हैं, आप अपने प्रशासन से दबाव मत बनवाइए। पिछले चुनाव में हम लोगों ने देखा, कई जगह पे न्यूज आया, आपने बाकी विपक्ष के पर्चे नहीं भरने दिए, पुलिस ने उन्हें बीच में रोक लिया, आपने गुंडागर्दी करी, आपके लोगों ने उन्हें बीच में रोक लिया, उन्हें फॉर्म भरने नहीं जाने दिए, नॉमिनेशन भरने नहीं जाने दिया। तो भट्टा साहब अब उपाय क्या है, उपाय क्या है? देखिए उपाय तो स्वयं जनता ही इस बार लेगी, जैसे अभी लोकसभा चुनाव में लिया। लेकिन आप बोल रहे हैं जनता का नाम तो वोटर लिस्ट में है नहीं, जिस जनता के आप उल्लेख कर रहे हैं उनका नाम कटा हुआ है। भट्टा साहब हम लोग वोटर लिस्ट समझने में थोड़ी देरी लग गई हम लोगों को। लेकिन अंत ये है बात का कि भाजपा सरकार से लोग त्रस्त है, परेशान है। आप खुद परेशान होंगे। आप बताइए ना, आपके घर का बजट कितना बिगड़ा हुआ है। मैं तो एंकर साहब से अपने पूछना चाहता हूँ, आप बताइए आपके घर का बजट कितना बिगड़ा हुआ है। सिलेंडर से लेके, एक सुई से लेके एरोप्लेन के टिकट तक, हर चीज में हम डबल 4 बार जीएसटी और टैक्स भर रहे हैं। और उस पर आप बयान सुनिए हमारी जीएसटी मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का। उनके बयान ऐसे लगते हैं कि वो पोगो चैनल पे या कार्टून नेटवर्क पे कोई कार्टून आ रहा हो। ठीक है, तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है, बहुत बेकार स्थिति है। और अब रही बात चुनाव की, तो हम पंचायत चुनाव पूरे दम से लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, और इस बार पंचायत चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का परचम लहराएंगे। ठीक है, सिंह साहब आपके पास आखिरी में आते हैं। आनंद साहब उतावले थे बोलने के लिए भी, कुछ बोलिए सर। पहले आपके पास आते हैं गुलशन साहब, फिर बाकी बात करेंगे। इनकी बातों का सब जवाब दे चुके हैं। जब ये हारते हैं तो चुनाव आयोग को ताने मारते हैं, ईवीएम को मारते हैं, जहाँ ये जीतते हैं वहाँ की बात नहीं करते। जनता इतनी त्रस्त अगर हो चुकी है तो हरियाणा में देख लिया, मध्य प्रदेश में देख लिया, महाराष्ट्र में देख लिया, दिल्ली में देख लिया, और अब इस आने वाले चुनाव में भी जनता जितनी त्रस्त है। और मित्र हमारे कह रहे थे पर्चा नहीं भरने दिया, ये नहीं भरने दिया। समाजवादी पार्टी के राज में हमने सब देखा है। जिन बूथों की आप बात कर रहे हैं ना, हम बरस तक यही काम करते हैं। आप चुनाव के सीजन में आते हैं सीजनल अमीन की तरह, तो ना कार्यकर्ता आपसे जुड़ते हैं, ना जनता आपसे जुड़ती है। आप चुनाव के दिनों में आते हैं, फिर चले जाते हैं, लौट के आपके दर्शन नहीं होते हैं। तो आनंद साहब आप जो बात बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के दौर में देखा, तो क्या ये एक तरह की वेंडेटा पॉलिटिक्स है क्या, कि आपने किया तो हम भी करेंगे? हम आइडियल पॉलिटिक्स क्यों नहीं देख पाते हैं, आदर्श राजनीति क्यों नहीं देख पाते हैं? मत जोड़िए, राजनीति में वेंडेटा नहीं होता है। राजनीति में समय और परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय होता है। अच्छा, अब इनको अपने सत्ता का वो दर्द सता रहा है,
अब योगी जी और मोदी जी की सत्ता इनको दिख रही है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। और जो मैं असली मुख्य बात, जिस बात में मुझे आपत्ति है, आप RSS का नाम लेते हैं, गांधी जी का नाम लेते हैं, अभी आप वहां तक छू नहीं पाएंगे जहां तक RSS है 1925 से लेकर आज तक, वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे मित्र। अभी आप अपनी राजनीति की चिंता करिए, कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखिए और चुनावी सीजनल मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार 365 दिन कार्यकर्ताओं के संपर्क में रहती है, जनता के संपर्क में रहती है। आप देखने का चश्मा बदल डालिए, मेरा आपसे निवेदन। चश्मा बदलिए, नजरिया बदलिए। अब ओवर टू यू सिंह साहब। देखिए, तमाम परिस्थितियां आप देख रहे हैं, सत्ता से काफी वक्त से दूर भी हैं, ऐसे में पंचायत चुनाव नजदीक है और उसके बाद विधानसभा चुनाव नजदीक है, वक्त उस लिहाज से कम है, तैयारियां कितनी पुख्ता है? तैयारियां तो हमारी पिछले विधानसभा चुनाव जो हुआ 22 से पहले जो हुआ था, हमारी तैयारियां तब से चल रही है, हर बूथ पे चलती हैं। जनवरी 24 से इस साल के हर बूथों पे हमारी पीडीए जनसभाएं हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की वास्तविकताओं को और इनके प्रचार को एक साथ प्रस्तुत कर रहे हैं हम लोग। तब जनता समझ रही है कि ये लोग हैं क्या चीज। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बोला कि पहले अच्छे दिन मैंने माना है, अरबों रुपए खर्च करके जो आपने झूठ रचा था उसमें भी हम 779 सीट पाए थे, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग इसको दुगना कर बैठे हैं। अब वास्तविक धरातल पे आते हैं कि जो चुनाव होगा ग्रामीण स्तर का, उसमें हमसे ज्यादा, हम तो विपक्ष में हैं, हम हैं, कांग्रेस है, मतलब पूरा इंडिया गठबंधन विपक्ष में है। परेशान तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो हमको कह रहे थे थाने पे सुनवाई नहीं, हॉस्पिटल पे सुनवाई नहीं, राजस्व विभाग में सुनवाई नहीं। अगर ये एक भी जन्म, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र ही बनवा के दिखा दें 2 दिन के अंदर में, तो मैं मान जाऊंगा कि वास्तव में ये जो बात कर रहे हैं सही है। कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है तो जनता अपेक्षा किससे कर रही है? भारतीय जनता पार्टी से कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरीके से अपने को अक्षम पा रहे हैं। जब हम लोग बूथ जाते हैं तो मिलते हैं तो वही दर्द बखान करते हैं। हमारे पास तो दर्द ही नहीं है, हमारे पास तो आपने क्या प्रचार किया और क्या आपने वास्तविकता है, ये तो हम दिखा के चले। ठीक है सिंह साहब, तो अब इस वास्तविकता को जनता को, जैसे गुलशन आनंद साहब ने कहा, चश्मा बदलना होगा, जनता को भी अपने चश्मे, अपने नजरिए से देखना होगा, वही जीत का भी फैसला करेंगे, हार का भी। बहुत शुक्रिया, वक्त का अभाव है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा में शामिल होकर के अपनी बातों को रखा। अब देखना दिलचस्प होगा। देखिए, पंचायत चुनाव नज़दीक हैं, 2026 में हैं, ऐसे में सब सोलो खेल रहे हैं, लेकिन जब सब सोलो खेलेंगे और विनर कौन इमर्ज होगा, उसकी प्रामाणिकता उसी वक्त सिद्ध होगी और फिर आगे का रास्ता तय भी होगा। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।